गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज हम लोग संख्या पद्धति में पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। गिनती की संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल बच्चों 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं की सबसे छोटी संख्या जो है वो 1 है। अगर इसको समूह में दर्शाया जाए तो ये कैपिटल N से डिनोट होता है, जिस समूह में आपकी कुल सभी प्राकृतिक संख्याएँ आती हैं। ये बच्चों गिनती आप जानते हैं कभी भी ये काउंटिंग हमारी ख़त्म नहीं होती है, इस वजह से ये अनंत तक चलती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। अब बच्चों आइए हम लोग पूर्ण संख्याएं पढ़ते हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। एग्जाम्पल 0 1 2 3 इस तरह से अनंत तक जाता है। और 0 इसमें सबसे पहली संख्या, पूर्ण संख्या में अगर बोला जाए सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या है तो वो 0 है बच्चों। अगर इसको समूह में दर्शाया जाए तो बच्चों ये समूह में W से डिनोट किया जाता है, इसमें 0 1 2 सभी संख्याएं आपकी आ जाएंगी। अब बच्चों जो तीसरा पॉइंट है वो है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं में बच्चों पूर्ण संख्याएँ होल नंबर्स प्लस ऋणात्मक संख्याएँ आती हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो 0 इसके मान लीजिए आप बीच में मान सकते हैं। 0 को इधर बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान बच्चों बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। 1 2 3 4 ये भी अनंत तक जाते हैं। अगर 0 से अगर हम अपने लेफ़्ट साइड जाते हैं तो बच्चों इसका मान घटता है, डिक्रीज़ करता है बच्चों। ठीक है। अगर कोई पूछे कि -4 और 1 में कौन बड़ा है तो आप बोलेंगे 1 बड़ा है, क्योंकि इधर -4 का मान है, अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर आप लेफ़्ट साइड चलते हैं 0 से तो इसका मान ये डिक्रीज़ होता है, घटता है। ठीक है बच्चों। तो ये जब पढ़ने वाले सवाल आते हैं तो इसमें ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये शब्द आपको क्वेश्चन गलत भी करा सकते हैं। तो इसको बच्चों अगर समूह में दर्शाया जाए तो इसको Z से डिनोट किया जाता है, कैपिटल Z से, जिसमें ये पूरा समूह इंटीजर्स का आता है बच्चों। अब बच्चों एक और नया शब्द आ गया है, सम संख्याएं। ये आप सब, मैं जानता हूँ आप सब जानते हैं, बस ये रिवीजन के तौर पे है कि हर एक शब्द का आप अच्छे से जान लें, ताकि जो आने वाले जब सवाल हम हल करें तो आप उसमें फंसे ना, उसको अच्छे से समझ के उसको हल कर दें। सम संख्याओं को बच्चों इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 ये सभी सम संख्याएँ हैं बच्चों। इसको हमें आप जानते हैं कि 2 से संख्याएं वो संख्याएं विभाजित होंगी जिसके इकाई अंक जो है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर देखिए आपके सामने मैं संख्या लिख रहा हूँ 4 5 0, तो आप इस संख्या को कैसे करेंगे? क्या भाग से पूरा करेंगे? नहीं, बिना भाग किए आप जान सकते हैं कि ये सम संख्या है कि नहीं। बस आपको इकाई को, इसको वंश को इसके देखना है कि कौन सा अंक आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी अंक आ रहा है इकाई में तो आप इसको सम संख्या मानेंगे, 0 2 4 6 8 को। इस तरह से हम सम संख्याओं को, चाहे जितनी भी बड़ी हो, बस उसको बिना भाग के इसी विधि से हम जान सकते हैं बच्चों। अब आइए बच्चों देखते हैं 5वां नंबर, विषम संख्याएँ। विषम संख्याओं को ऑड नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हों, जैसे कि 1 3 5 7 9 11, ये देखिए विभाजित ही नहीं होगी। अगर कोई बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो मान लीजिए इस तरीके से है, तो आप इसमें भी आप इकाई अंक देखेंगे, 0 2 4 6 या 8 आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो आपकी सम संख्या हो रही है, नहीं आ रहा है तो वो एक विषम संख्या होगी। तो ये देखिए बच्चों, हमें आगे की संख्याओं को ध्यान नहीं दे रहा। आगे से अगर आप देखेंगे तो ये सम संख्या दिखेगी, हमें केवल इकाई अंक का ध्यान देना है इसमें बच्चों। अब आइए बच्चों 6ठे नंबर का देखते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं बच्चों, और इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जैसे कि 4 6 8 9 10 12 इत्यादि। बच्चों यहाँ देख सकते हैं, देखिए 10 को कौन कौन भाग दे सकता है? 10 को 1 भाग दे सकता है, 2 भाग दे सकता है, 5 भाग दे सकता है और 10 स्वयं भाग दे सकता है। इस तरह से आप जान सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं होती क्या हैं। अब बच्चों ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है
और ये बार बार परीक्षाओं में इसको लेके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। अभाज्य संख्याएं, या इसको हम रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं, और इंग्लिश में प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। यहाँ बच्चों जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आप इसको अलग से नोट कर लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होती है। अगर देखिए आप यहाँ हम 7 की बात कर रहे हैं, 7 जो है वो केवल एक उस 7 को काट सकता है और 7 स्वयं को काट सकता है, और 7 किसी भी अन्य के पहाड़ में नहीं आता, ना ही 2 ना ही 3। इस तरह से यह एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है बच्चों। अब बच्चों ये देखिए एक और नया आपके सामने शब्द आ गया है, सअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, वे संख्याओं का जोड़ा जिनका म स जो एचसीएफ है वह 1 हो। यहाँ पे देखिए इस जोड़ा बना है 2 और 3, 8 और 15। तो ये जो है बच्चों सअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मौसा निकालने की विधि या एचसीएफ निकाला कैसे जाता है, इसके 2 तरीके हैं बच्चों। मैं दोनों तरीका गुणनखंड विधि है और भाग विधि है, इन दोनों तरीकों को मैं बाद में आने वाले चैप्टर्स में एक्सप्लेन करूँगा। बस आप इतना ध्यान रखिए, सहभाज्य संख्याएं का जोड़ा वह है जिनका म स या एचसीएफ 1 हो, 1 आए। ओके, अब देखिए 9th नंबर बच्चों, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके वह परिमेय संख्या होती हैं, जहाँ p और q जो हैं वह पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, और तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल बच्चों 4/9, 4। अब 4 आप पूछेंगे सर इसमें तो p/q रूप नहीं दिख रहा है। बच्चों हर एक संख्या के नीचे 1 ज़रूर होता है, याद रखिएगा। 1 हमेशा होता है, अगर आप 1 से भाग देंगे तो ये हमेशा ही, जैसे 1 से हम भाग देंगे तो 4 ही इसमें उत्तर आएगा। ये देखिए बच्चों रूट इसको कहते हैं, आप जानते ही हैं। ये 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 6, अगर रूट हो तो एक संख्या बाहर निकल आती है, इसका अंत में उत्तर देखिए 6 ही आ रहा है। इस तरह से ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे भी बच्चों ये रूट के अंदर 100/60 है, ये निकल के 10/7 आ जाएगा। तो ये भी देखिए एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। 0/5 और 0 स्वयं भी एक आपकी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। और ऋण संख्याएं भी जो हैं आपकी 3/4, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों आइए हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं, जो रूट से पूर्णतः निकल ना सके। अभी आपने देखा यहाँ पे बच्चों ये रूट में था आपका 36 था, देखिए ये बाहर निकल आया, 6 × 6 किया, जब 2 जोड़े बन जाते हैं तो इसमें से एक जोड़ा बाहर निकल आता है। तो जो निकल ना सके इसे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर्स कहते हैं, और इसे परिमेय के रूप में दर्शाया भी ना जा सके। इसे दशमलव के रूप में अगर लाने का हम प्रयास करते हैं तो दशमलव के बाद अंकों का अंत नहीं होता है। ये बच्चों √3, √7, हम देखिए 7 को ऐसे गुणा के रूप में जैसे 36 को लिखे वैसे हम लिख ही नहीं सकते, जोड़ा बन ही नहीं सकता। 3 + √5, √3 - 1, पाई। पाई बच्चों ये आपके सर्किल में आता है, आप जानते हैं। तो पाई का मान ऐसे लगभग कितना माना जाता है, 22/7। ठीक है, इसका भी वैल्यू अगर आप एक्चुअल देखेंगे तो अंत नहीं होता है बच्चों। और अगर आप देखिए इसको दशमलव रूप में देखेंगे √3 को तो 1.7320, ये अंत ही नहीं होगा, ये लगातार चलता ही रहेगा। तो ये देखिए बच्चों इरेशनल नंबर्स की पहचान है कि हम इरेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे।